वहीं मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के सिटी गार्डन खुशहाल कॉलोनी में सोमवार देर रात मुंह बोले भाई ने अपनी बहन और जीजा की मासूम भांजी के सामने गला रेत कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं पति पत्नी की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डरी सहमी मासूम से घटना की जानकारी ली और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं मामले में लोगों ने बताया कि मृतक आबाद मुर्गी सप्लाई का काम करता था और मृतका जावेदा उसकी दूसरी पत्नी थी। आबाद की पहली पत्नी की मौत 6 साल पहले हो गई थी, जिसके बाद आबाद ने जावेदा से दूसरा निकाह किया था। वहीं बच्ची ने बताया है कि सोमवार शाम को उनका मामू समीर उनके घर पर पहुंचा था और रात को समीर आबाद के पास सो गया था और जावेदा अपने बच्चों के साथ सो रही थी। तभी देर रात समीर ने छुरे से आबाद पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। वहीं शोर सुनकर जैसे ही जावेदा आबाद को बचाने के लिए पहुंची तो समीर ने जावेदा पर भी हमला कर दिया और दोनों की हत्या कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल मामले में पुलिस आरोपी समीर की तलाश कर रही है। तो मेरठ का ये पूरा मामला है जहां पर मुंह बोले भाई ने पति पत्नी की, अपनी ही बहन और जीजा की हत्या कर दी। वहीं मासूम बच्ची वहां पर मौजूद थी, जिसके बाद बच्ची ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पूरी जानकारी जो है वो बच्ची से ली। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से छोटी मासूम बच्ची घटना के बारे में जानकारी दे रही है और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि मृतक जो था, मृतक और उसकी पत्नी, मृतक ने दूसरी शादी की थी जावेदा से और उसकी 6 साल पहले एक पहली पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने दूसरी शादी जावेदा से की थी, लेकिन उसके मुंह बोले भाई ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से हमारे संवाददाता मनोवर चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोवर, आखिर ये पूरा मामला क्या है और इस मुंह बोले भाई ने इन दोनों की हत्या क्यों की? मनोवर, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है मनोवर से। तो ऐसे में मेरठ का पूरा मामला है, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर मुंह बोले भाई ने पति पत्नी की हत्या कर दी। बच्ची के सामने उसके माता पिता को मौत के घाट उतार दिया चाकू से हमला करके। देखिए, ये थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सिटी गार्डन नाम का एक मोहल्ला है। वहाँ से सूचना मिली आज सवेरे यानी भोर में 2 बजे कि एक दंपत्ति वहाँ पर रहते थे अपने 4 छोटे बच्चों के साथ में, और इसमें आबाद नाम का व्यक्ति था और इनकी पत्नी थी जावेदा। इन दोनों को इनके घर में आने वाले एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम समीर उर्फ हसीन बताया गया है, उसके द्वारा रात्रि में इसकी हत्या करके घर में रखे हुए चाकू और दाव से हत्या करके इनका गले पर चोट पहुंचाई गई गहरी धारदार हथियार से, जिसके फलस्वरूप इनकी मृत्यु हो गई है। इसमें तुरंत ही पुलिस के हम सभी अधिकारी थाने पर उस घटनास्थल पर पहुंचे थे और हमारी जो फोरेंसिक टीम है, हमारा वैज्ञानिक दल, वो भी मौके पर गया, तमाम साक्ष्य हासिल किए हैं। जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली वो ये है कि इनके घर में एक हसीन उर्फ समीर नाम का व्यक्ति, जो कि इनकी पत्नी का मुंह बोला भाई बताया जा रहा है, वो वहाँ पे आता था और उसका काफ़ी आजाना इस घर में था। उसी के द्वारा रात्रि में घर में रखे हथियार से हत्या कर दी गई है। मृतक आबाद नाम के व्यक्ति के पुत्र, जो सबसे बड़े पुत्र हैं शादाब, उनके द्वारा अभियोग उसमें पंजीकृत कराया गया धारा 302 का। अम्मी चिल्ला, पहले पापा की गला काटा, यहाँ से पापा का गला काटा और पूरे घर में खून खून हो गया और फिर अम्मी को मार गया। मैं तो अम्मी यहाँ पे लेटी थी नीचे और साजिद को लेकर मैं सब ऊपर लेटी थी। अम्मी चिल्ला रही थी, मैं सोच रही लड़ाई पापा की, तो मैंने उठा देखा जो अम्मी का गला काट दिया, इसलिए मैंने खींचा तो मैंने लात मार दी। किसने मार दिया बेटा लात? मामू ने लात मार दी। तेरे? क्या नाम मामू का आपके? समीर। कहाँ रहे हुए हैं समीर? मुझे नहीं पता, बहुत दूर रहे। अच्छा, फिर क्या करा उन्होंने? लात मार दी, हमने का गला काट के फिर हमें कैसे होने लगी, फिर भागने लगे वो जल्दी का वो लोग। चलिए मेरठ से हमारे संवाददाता मनोवर चौहान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोवर, आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्यों मुंह बोले भाई ने बहन और जीजा को मौत के घाट उतार दिया? मनोवर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आप सुन पा रहे हैं?
जी मनोवर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, मनोवर, आखिर ये पूरा मामला क्या है? शायद मेरी आवाज मनोवर तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो मेरठ का ये पूरा मामला है ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का, जहां पर मुंह बोले भाई ने अपनी बहन और जीजा की गला रेत कर चाकू से हमला कर उन्हें दोनों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि बच्ची के सामने इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने इस बच्ची से जानकारी ली और ऐसे में फिर से एक बार हमारे संवाददाता मनोवर चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोवर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी मनोवर, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सिटी गार्डन पड़ता है ब्रह्मपुरी इलाके में। यहाँ पर एक परिवार रहता था और इस परिवार में यह हंसता खेलता परिवार था। जो इसमें पत्नी थी, एक पति था, एक मासूम बच्ची थी। लेकिन इस परिवार पर जो कहर बरकर टूटा है, और इसी परिवार का जो रिश्तेदार था, या कह सकते हैं मुंह बोला भाई, जो मृतका है, उसने उसका नाम समीर था। उसने घर में घुसकर निर्मम तरीके से अपने जीजा और अपनी बहन की हत्या कर दी, गला रेत कर हत्या की। हैरत की बात यह है, जो मासूम बच्ची जो यहाँ पर थी, जो भांजी थी आरोपी की, वो यहाँ मौजूद थी। उसकी आंखों के सामने जो आरोपी समीर था, उसने जो आबाद और उसकी पत्नी जावेदा, दोनों की निर्मम हत्या की और मौके से फरार हो गया। हालांकि जब यहाँ पर पुलिस पहुंची तो बाकायदा पूरी घटना मासूम बच्ची ने पूरी पुलिस को बताई। हालांकि पुलिस बिल्कुल मनोवर, लेकिन क्या अब तक ये पता चल पाया है कि जो आरोपी है उसने क्यों इस घटना को अंजाम दिया? देखिए, यही सबसे बड़ी वजह है। अभी तक पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। उसको पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। आरोपी को पकड़ा जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि आखिर ऐसी क्या बात थी, क्या वजह थी जो उसने अपनी ही बहन और अपने बहनोई की निर्मम हत्या कर दी, गला रेत कर हत्या कर दी, और इस तरीके से हत्या करने के बाद फरार हुआ है। पुलिस के सामने जो सवाल है, सभी के सामने सवाल है। हालांकि पुलिस के कार्रवाई के बाद, उसकी गिरफ्तारी के बाद इस सवाल से पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल तो पुलिस ने दोनों के पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शवों को सुपुर्द खाक करने के लिए परिजनों को सौंपा है। लेकिन हैरत की बात यह भी है कि एक अपने ही, जो कह सकते हैं, भाई ने अपने बहनों और अपनी बहन को मार करके पूरे परिवार को उजाड़ दिया, और जो मासूम बच्ची सानिया थी उसको बेसहारा कर दिया। अब वो बिल्कुल बेसहारा हो चुकी है, मामा फरार है, माता और पिता की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में उसका सहारा कोई नहीं बचा है। मनोवर, परिवार का क्या कुछ कहना है? क्या देखिए, जिस तरह से ये मुंह बोला भाई था मृतका का, उसने बहन और जीजा को मौत के घाट उतार दिया, तो परिवार क्या कुछ कह रहा है? क्या पहले से आपस में इन लोगों का कुछ विवाद था? देखिए, अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि किसी प्रकार का कोई विवाद था, क्योंकि पहले सब सलामत रह रहे थे। परिवार वाले खुद नहीं समझ पा रहे कि आखिर समीर ने ऐसा क्यों किया है, कि क्या वजह हुई है, कि क्या बात हुई कि घर में घुसकर अपनी ही भांजी के सामने इस तरीके से गला काट करके, गला रेत करके हत्या की है। हालांकि तमाम जो गुत्थी है उसको सुलझाने में पुलिस लगी हुई है। पुलिस सर्विलांस के माध्यम से और कई माध्यमों से आरोपी को तलाशने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जब तक आरोपी पारुल हाथ नहीं आता है, तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि आखिर वजह क्या थी। देखना होगा कि पुलिस की गिरफ्त के बाद, पुलिस की पूछताछ के बाद आरोपी क्या कबूलता है और ये हत्या का जो कारण है क्या बताता है पारुल। जी चलिए मनोवर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मेरठ का ये पूरा मामला है ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का, जहां पर एक भाई ने ही अपनी मुंह बोली बहन और जीजा को मौत के घाट उतार दिया। तो बता दें, मेरठ का ये पूरा मामला है जहां पर मुंह बोले भाई ने अपनी बहन और जीजा को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि वजह क्या थी अब भी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस को जब मामले की जानकारी मिली तो पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, आरोपी की तलाश कर रही है, और जैसे ही आरोपी को पकड़ा जाएगा तो सभी बातें सामने आ जाएगी कि आखिर उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया। हालांकि बच्ची के सामने ही इस घटना को आरोपी ने अंजाम दिया था। उस बच्ची ने साफ तौर पर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को, घर वालों को दी। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने बच्ची से पूछताछ की, हर पहलू जानने की कोशिश की, तो बच्ची ने सारी बातें बताई, जिसके बाद अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, छानबीन कर रही है, और ऐसे में अब आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।